हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्पॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। बहुत टाइम हो गए, कोई भी लेक्चर हमने किसी शेर से शुरू नहीं किया। आज स्टार्ट करेंगे। तो शेर कुछ इस तरीके से है। हम समंदर हैं, हमें शांत ही रहने दो। हम समंदर हैं, हमें शांत ही रहने दो। जरा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। तो इस लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है और समझना क्या है। बेसिकली पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। समझना यह है कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं इंटरव्यू की, जो आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये टिप्स आपको काम आएंगी। अगर ये टिप्स आपने फॉलो कर ली तो 100% आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। आज से आपको कुछ चीजों पे अपनी काम करना है। एक तो इमोशनल होना छोड़ दीजिए। इमोशनल नहीं होंगे आप, वीक नहीं होंगे आप, कंपटीशन से डरेंगे नहीं। ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी है। इमोशनल नहीं होना है, वीक नहीं होना है और कंपटीशन के लिए रेडी रहना है। ठीक है, अगर जीतना है तो लड़ना तो पड़ेगा आपको। और ये लड़ाई का ही वक्त है आपका, जो इस टाइम है। ये आपको एक जॉब लेनी है, कंपटीशन करना है। कंपटीशन का मतलब लड़ाई करना ही होता है। ठीक है, देखो सक्सेस जो होती है ना, वो इतनी सी होती है, इतनी सी सक्सेस ये है। और जो इसके पीछे ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जो इसके पीछे सेक्रीफाइसेस होते हैं, वो इतने होते हैं। तो इतने सारे ट्रेनिंग और सेक्रीफाइस जब आप करेंगे तब आपको इतनी सी सक्सेस मिलती है। तो इस इतनी सी सक्सेस का मजा लेने के लिए आपको इतना सारा ट्रेनिंग और इतना सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कुछ मेजर टिप्स हैं आपकी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो पहली टिप आपकी आती है ड्रेसअप फॉर्मल। ड्रेसअप फॉर्मल का मतलब क्या है कि जब भी आप अपना इंटरव्यू देने जाएंगे, आप फॉर्मल लुक्स में जाएंगे। आप जीन्स को वियर नहीं करेंगे, आप टी शर्ट वियर नहीं करेंगे। आपकी एक फॉर्मल पैंट होगी, एक फॉर्मल शर्ट होगी। ठीक है, और शर्ट को इन करना है, आउट करके नहीं जाना है। कॉलर के बटन ज्यादा ऊपर नहीं, यहां तक लगे होने चाहिए। ठीक है, मतलब एक फॉर्मल लुक में आप लगने चाहिए। आपके पास जो शूज होने चाहिए पैंट एंड शर्ट में, वो फॉर्मल शूज होंगे। ठीक है, एक्शन शूज कोई भी पैंट के ऊपर एक्शन शूज नहीं पहनेगा। सब लोग फॉर्मल शूज ही पहनेंगे पैंट के ऊपर। तो एक फॉर्मल लुक में आपको इंटरव्यू देने जाना होता है, जो कि आप फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग फॉर्मल नहीं पहनते, कैजुअल लुक में ही इंटरव्यू देने चले जाते हैं। तो वो चीज एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आपके इंटरव्यू पर डालती है, क्योंकि 10 लोग वहां पे जो बैठे हुए हैं वो सब फॉर्मल में है। ठीक है, आप अलग दिख रहे हैं बैठे हुए, कि आप कैजुअल लुक में आ गए कैसे भी एकदम। तो वो नहीं जाना, आपको फॉर्मली आप अपने आप को मेंटेन करके जाना है, ड्रेसअप होकर के जाना है आपको। ठीक है, आपका हेयर स्टाइल एकदम सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने बालों पर कलर किया हुआ है। आजकल चल रहे हैं ना वो रेड, येलो, ग्रीन, कैसे भी कलर, मतलब पता नहीं चल रहा है कि इंसान जा रहा है कि तोता जा रहा है। ठीक है, पैरट टाइप तोता लगता है सच में रोड पे चलते हुए। तो आपको अपने हेयर स्टाइल को बिल्कुल एकदम सिंपल रखना है। ठीक है, अपनी ड्रेस को एकदम सिंपल रखना है। लाइट कलर की ड्रेस पहननी है। वेयर आपकी शर्ट जो है वो लाइट कलर की होनी चाहिए। ब्लैक आप पैंट ले लीजिए। तो आपका जो ये ड्रेसअप है वो बहुत अच्छा लगता है। जब आप किसी इंटरव्यू को फेस करने के लिए जाते हैं, आप प्रोफेशनल लगते हैं। तो आपका जब पहले से ही प्रोफेशनल लुक आता है तो ये इंटरव्यू पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। वो समझता है कि हाँ, ये जो पर्सन है ये प्रोफेशनल कोर्स करके आया है, इसकी जो थिंकिंग है वो प्रोफेशनल थिंकिंग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मेंटेन आई कांटेक्ट। देखो इसमें लोग क्या करते हैं, लोग आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आई कांटेक्ट का मतलब होता है कि आंखों से आंखें मिलाना। लेकिन हमारी आंखों से आंखें मिलाने कब वो आई कांटेक्ट मेंटेन से घूरने में कन्वर्ट हो जाता है, वो पता ही नहीं चलता है। तो आपको एक बहुत ही हम्बल वाला आई कांटेक्ट रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप इस तरीके से बात करेंगे कि आपको आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है, तो आप समझिए आप उसको आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे, आप उसको घूर रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसको लगने लग जाएगा, वो उल्टा ले जाएगा कि आप मुझे घूर क्यों रहे हैं। तो आपको आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना है, उनकी बात को पहले सुनना है, देन रिप्लाई करना है। ठीक है, जल्दी नहीं करनी है और आंखों से आंखें मिला के रखनी है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है, आप इग्नोर नहीं करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि आपसे सामने वाला इंटरव्यूअर बात कर रहा है और आप नीचे गर्दन करके बैठे हैं ऐसे। ठीक है, ये आपका रिएक्शन, बहुत लोगों का रिएक्शन यही होता है। मैं बात करता हूं बहुत लोगों से, तो वो इतने मतलब शाई रहते हैं, इतने शर्माते हैं कि उनका रिएक्शन ये रहता है, जी सर, जी सर, जी सर। मैं कहता हूं मेरी तरफ देखो, मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो आपको आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना है एकदम। थर्ड पॉइंट आता है आपका बी पंक्चुअल। बी पंक्चुअल से मतलब क्या है यहां पे, कि आपको अपनी जो इंटरव्यू का टाइम है, ऑन टाइम आप इंटरव्यू पर पहुंचेंगे। कोशिश करिए कि इंटरव्यू से आधा घंटा पहले आप पहुंचे। ठीक है, सपोज आप बाइक से ट्रेवल करके गए हैं,
ठीक है, आपके बाल खराब हो गए, गर्मी है अभी आने वाले टाइम में ना, अब गर्मी होगी जब आपके इंटरव्यूज होंगे, तो आप पसीने में हो रहे हैं, तो आपको रिलैक्स होने के लिए, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आपको 15-20 मिनट चाहिए होता है। आप एकदम गए तुरंत आप इंटरव्यू देने बैठ गए, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। तो आप 15 से 20 मिनट पहले इंटरव्यू से पहले पहुंचिए, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करिए, ठीक है, अपनी शर्ट ठीक करिए, ड्रेसअप होइए, वॉशरूम में चले जाइए, ठीक है, वॉशरूम में जाने के बाद अपना हेयर स्टाइल वगैरह सेट करिए, ठीक है, जो भी आप लगाते हैं वो परफ्यूम वगैरह वो लगाइए, और उसके बाद इंटरव्यूअर के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, तो तब ज्यादा बेटर लगेगा। पता ही नहीं चलेगा आप कहां से आए हैं, कितनी दूर से आप ट्रैवल करके आए हैं, वो चीज, वो थकावट आपके फेस पर नहीं दिखाई देनी चाहिए कि आप कैसे उस कंपनी तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो और आपका हर चीज वेल प्लान होनी चाहिए, हर चीज की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, है ना। पंचुअल होने का मतलब ये होता है कि एग्जाम से पहले तैयारी कर लेना, ठीक है। वो लोग बहुत लोगों को मैं देखता हूं एग्जाम से 4 दिन पहले 5 दिन पहले तैयारी करने बैठते हैं। नहीं, ये आपका लास्ट सेमेस्टर है, तो लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स या सेकेंड ईयर वाले हो या फर्स्ट ईयर वाले हो, खासकर लास्ट सेमेस्टर वाले, अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशंस। आपके कपड़े, आपके शूज, आपके ड्रेसअप अभी से रेडी होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑन टाइम वो चीजें करते हैं तो वो चीजें दिखती हैं कि ये आपने अभी अभी किया है, आप ऐसे है नहीं जैसे आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्पीक इन काल्म एंड क्लियर मैनर। आपको जो भी बात करनी है वो काल्म होगी, मतलब कि एकदम सॉफ्टली आप बात कर रहे होंगे, ठीक है, पोलाइटली बात कर रहे होंगे, आपकी बात में एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, आप गुस्सा नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जो भी जवाब दे रहे हैं बहुत गुस्से में दे रहे हैं, ठीक है, या आपको जबरदस्ती इंटरव्यू देने बुलाया गया है, आपके टीचर ने आपको डांट करके, आपके पेरेंट्स ने मार करके आपको भेजा है कि इंटरव्यू देने जाओ, नहीं तो हम घर से निकाल देंगे तुमको, तो वो चीज शो नहीं होनी चाहिए आपके इंटरव्यू में। बहुत ही काल्म और रिलैक्स होकर के आपको इंटरव्यू अपना देना है, एकदम लगना चाहिए कि हाँ आप खुद से इस जॉब के लिए आए हैं, इस जॉब की नीड आपको है और आप इस जॉब में बहुत बेहतर करना चाहते हैं, अपना करियर आप इस जॉब में बनाना चाहते हैं, तो वो चीज आपके इंटरव्यू में दिखनी चाहिए। मैंने पहले ही लेक्चर स्टार्ट करने जब मैंने किया था तभी बोल दिया था, कंपटीशन के लिए रेडी रहना है आपको, लेकिन साथ साथ पोलाइट भी रहना है, काल्म भी रहना है, और जो भी आप बोलेंगे वो क्लियर बोलेंगे। कोई भी बात आपकी आधी, ऐसा नहीं होना चाहिए आपने कोई बात बोली आधी मुंह में रह गई, आधी आपने इंटरव्यूअर को बोल दी, उसमें दिक्कत होती है ना, तो वो आपकी बात समझ पाएंगे, और 2-3 बार अगर ऐसा हुआ कि वो आपकी बात नहीं समझ पाए तो वो फिर उसके बाद आप पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। क्यों नहीं टाइम वेस्ट करेंगे? क्योंकि हो सकता है कल को आपको उनके क्लाइंट से बात करनी हो, तो जब आप उन्हें ही कोई बात नहीं समझा पा रहे तो आप उनके क्लाइंट को कैसे समझा पाएंगे? तो वो क्या करते हैं, वो उन्हें वही बंदा चाहिए होता है जो क्लियर हो और काल्म हो, अपनी बात को समझाने में, अपनी बात रखने में, अपने तर्क रखने में, ठीक है। नेक्स्ट होता है रेडी पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे जितने अभी तक लेक्चर्स आ चुके हैं वो शायद इन सारे क्वेश्चंस को फुलफिल करते हैं। देखिए, आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में जो 100% पूछे जाते हैं, जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपसे बोल देंगे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, अपने बारे में बताइए। अब आप उसके लिए प्रिपेयर करके ही नहीं गए, जबकि बार बार आपसे बोला जा रहा है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करिए, अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करिए, आप नहीं करके जा रहे, ठीक है। तो फॉल्ट किसका है? आपका फॉल्ट है, लॉस होगा आपका होगा, ठीक है। दूसरा पूछ लेगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, व्हाई शुड आई हायर यू, हम आपको हायर ही क्यों करें, है। व्हाट आर योर करियर गोल्स, तुम्हारे करियर गोल्स क्या है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत सारे इंटरव्यूज में कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं, तो कम से कम इन क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन करके जाएं, ठीक है। नेक्स्ट आता है 6th, स्टे मोटिवेटेड। आपको मोटिवेट रहना है लेकिन ओवर मोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आजकल लोग ओवर मोटिवेट हो रहे हैं, रील्स देख करके, वीडियोस देख करके आप हीरो बन जाएंगे, है ना। आपकी एंट्री वही रहेगी रॉकी वाली, है ना, रॉकी वाली एंट्री मत मारना इंटरव्यू में, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बहुत हम्बल एंट्री आपकी होनी चाहिए लेकिन मोटिवेटेड होनी चाहिए। आपके जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए, आपका हेड ऊपर होना चाहिए, ठीक है। आप हैंड्स को अब नॉर्मल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप पीछे रख सकते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं आप पीछे होकर बात करिए, अच्छा लगता है कि आप डिसिप्लिन में हैं, ठीक है। अदरवाइज आप मोटिवेट रहेंगे, फुल्ली मोटिवेट रहेंगे, ठीक है, लेकिन ओवर मोटिवेट नहीं होंगे।
ठीक है, कि नहीं जी मेरे से तो सब कुछ आता है, कुछ भी पूछ लो, अरे आज तो कुछ भी पूछ लो। तो आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो कौन सा है, आप कहेंगे कोई सा भी, सब फेवरेट है हमारे। आप सोच के गए मैं तो मोटिवेटेड हूं, ये नहीं पता कि आप ओवर मोटिवेटेड है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा सेकंड में, आपसे कहेगा जाइए आप, ठीक है। तो मोटिवेटेड रहना है, ओवर मोटिवेटेड नहीं रहना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्ट दैट यू डू नॉट नो द आंसर, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पता है, यस सर मैं इसके बारे में जानता हूं, आप उसका रिप्लाई करिए, पोलाइटली करिए, काम तरीके से करिए, क्लियर करिए। अगर आपको वो आंसर नहीं पता है तो आप क्या बोलेंगे, सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई डोंट नो, बट डेफिनेटली मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, या डेफिनेटली मैं इसके बारे में देखूंगा, जो भी है। लेकिन आपको पोलाइटली उस चीज को मान लेना है, मना कर देना है, आपको उस चीज पर बहस नहीं करनी है। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं जो बहस करते हैं, ठीक है, उनको नहीं पता होगा लेकिन वो ये चाहेगा कि वो किसी ना किसी तरीके से जीत जाए। आप एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, जो आपके सामने पर्सन बैठा है, इंटरव्यूअर, वो बेवकूफ नहीं है। सबसे बड़ी बात है, वो बेवकूफ नहीं है, उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करिए। अगर कंपनी ने उसको वहां बिठाया है कि वो आपको हायर करे, ठीक है, तो शायद उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी कि वो वहां पर उस पोस्ट के लिए वैल्यूएबल है, तभी कंपनी ने उनको वहां पे अपॉइंट किया हुआ है। तो आप उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपको कोई चीज आती है आप बताइए, आपको नहीं आती है आप प्यार से एकदम मना कर दीजिए कि नहीं सर अभी मेरे को नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली मैं इसके बारे में घर जाकर के पढ़ूंगा। ओके। 8 नॉट टेकिंग थिंग्स लाइटली, ठीक है। देखो चीजों को लाइटली नहीं लेना है, एकदम लाइटली नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लाइटली लेते हैं, जैसे अभी से कुछ बच्चे लाइटली लेते हैं कि जॉब लगी जाएगी, ऐसे नहीं लगती जॉब, सीरियसली ऐसे नहीं लगती जॉब, क्योंकि अब वो जमाना गया कि आपने डिग्री ले ली, आपने डिप्लोमा ले लिया और बस आपका डिप्लोमा देखा और आपसे कह दिया आ जाओ भाई साहब आ जाओ। नहीं, अब सबको पता है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया ने इतनी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा दिया है कि आप हर इंसान को सब कुछ पता है, ठीक है। आप अगर सिटी में रहते हैं तब भी आप हमारी वीडियो देख के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तब भी आप हमारी वीडियो देख के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी टाउन में रहते हैं तब भी आप हमारी वीडियो देख के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हर बच्चे को सब कुछ पता है। तो कंपटीशन लेवल अब वो नहीं है जो आज से 20 साल पहले हुआ करता था, अब बहुत ज्यादा है। तो आपको किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है कि हो जाएगा, नहीं होगा, सीरियसली नहीं होगा। अब स्किल्स की डिमांड है, अब वो बंदे चाहिए स्किल्ड, क्योंकि अब मशीन्स जो है वो बहुत, टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट है। तो स्किल्ड बंदे चाहिए, हमें पढ़ाकू लोग नहीं चाहिए, स्किल्ड चाहिए। कम पढ़ाकू हो चलेगा, स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, उसकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हो, दोनों से ही काम चलता है, ठीक है। तो लाइटली नहीं लेना किसी चीज को। दूसरा है ओवर भी नहीं होना है ना। आप क्या करते हो, किसी चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हो और फिर वो माइंड पे ले लेते हो, आप सोए नहीं। सपोज आप 3 दिन से आपको नींद ही नहीं आ रही, 3 दिन के बाद मेरा इंटरव्यू है, तो वो इंटरव्यू वैसे भी आपका खराब हो जाना है। तो लाइटली भी नहीं लेना है और इतना ज्यादा सीरियसली भी नहीं ले लेना है कि आपकी तबीयत ही खराब हो जाए। पता चला आप 3 दिन से सोए नहीं, आपने इतना सीरियसली ले लिया इंटरव्यू को और 3 दिन के बाद आपकी तबीयत खराब हो गई जिस दिन आपका इंटरव्यू था, ठीक है। तो इतना उसको सीरियसली भी नहीं लेना है, बहुत नॉर्मल तरीके से उस चीज को हैंडल करना है और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अगर यहां तक आप पहुंचे, आपकी हमारी सारी विशेष आपके साथ है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छी जॉब आप पाएंगे, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे अपने करियर में। तो जिस भी फील्ड में आप करियर अपना बनाना चाहते हैं उस फील्ड को एक्सप्लोर करिए, उस फील्ड को जानिए कि अभी उस फील्ड में क्या हो रहा है, किस किस तरीके के डेवलपमेंट है, क्या टेक्नोलॉजीज हैं उस फील्ड की जो अभी काम कर रही हैं। ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, गूगल बाबा की हेल्प लेते रहिए। तो वही चीजें हैं, इतनी सी सक्सेस पाने के लिए आपको इतना सारा सेक्रीफाइस और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। सी यू, बाय बाय।